नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 14 मई 2025 तक रहेंगे। इसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में 2 बार परिवर्तन करेंगे। आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे और इसके पश्चात 4 फरवरी 2025 को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इसका बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको इस गोचर काल के दरमियान बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? तो धन, ज्ञान, शिक्षा, संतान, मान सम्मान, विवाह, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार और विवेकवान होता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना पूरी की पूरी कुंडली को बलवान बना देता है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करके परलोक की प्राप्ति करता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना जातक के इस लोक को तो सुखी करता ही है, साथ ही साथ परलोक भी उसका सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह के नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ सूर्य का नक्षत्र कृतिका है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का नक्षत्र है। अब इन तीनों नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, अतः भले ही बाहरी दृष्टिकोण से अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से नक्षत्र में गोचर करने के चलते इन्हें विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी। अतः आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव और आपके 12 भाव यानी कि आपके व्यय भाव के स्वामी बनकर आने वाले 2025 के मई महीने तक इसी धन भाव से गोचर करेंगे। अतः आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, पहले तो भाग्य भाव के स्वामी बनकर धन भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धन को लेकर अगर किसी भी प्रकार की चिंता आपके मन में है,
चाहे धन आगमन को लेकर के या फिर धन संचयन को लेकर के, समझ लीजिए वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। फलतः धन से संबंधित चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव से गोचर करते हुए आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, जहाँ पर भी जो कुछ भी आप बोलेंगे, समझ लीजिए सामने वाला आपकी बातों को सुनकर के आपसे अवश्य प्रभावित होगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से इस समय कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने वाले हैं। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद था तो वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। यह समय ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते को बेहतर बनाने वाला है। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, उनका मन पूरे आने वाले 12 महीने तक पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेगा। यह जो गोचर होगा कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यह समय पिता के साथ भी आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। पिता का सहयोग आपको दिलाएगा। और अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं, समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। यह समय आपके जीवन काल में विशेष रूप से आपको ऊंचाई और तरक्की प्रदायक साबित होगा। आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा और आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ना दोस्तों, वह अमृत के समान होती है। अतः देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखते हुए रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाएंगे। इस समय न तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होगी और न ही आपके शत्रु आपको परेशान कर पाएंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो समझ लीजिए धन आगमन इतनी मजबूती के साथ होगा कि आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अवश्य ही उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। यह गोचर आकस्मिक रूप से आपको धन, सफलता और तरक्की प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में आकस्मिक रूप से कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटने वाली है और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आपकी रुचि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। फलतः कर्म को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए कार्य क्षेत्र में या तो आपकी पदोन्नति हो सकती है या फिर आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है। और यहाँ पर आप कुछ पैसा खर्च दान पुण्य के कार्यों में भी करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में होना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। आप गुरुवार के दिन अपने आसपास के किसी विष्णु के मंदिर में जाइए और उन्हें पीले कलर का पुष्प अर्पित कीजिए। इसे आप 1 महीना में 1 बार कीजिए। आपके लिए यह राशि परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।